हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि लाभ और हानि। इस चैप्टर की हम अब वीडियो बनाएंगे, यानी कि 1 बाय 1 करके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस चैप्टर के कवर करेंगे। ठीक है, तो आज पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लस कुछ फार्मूले इसके कवर करेंगे और इसके क्वेश्चन भी हैं आज कुछ, वो हम लेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम इसके 1 बाय 1 करके सभी टाइप्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो पहला फार्मूला क्या है, लाभ क्या होता है? तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जब भी हमारा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य कास्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा, लाभ। यानी कि जितने की हम कोई वस्तु खरीदेंगे उससे ज़्यादा की अगर बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा, और उससे कम की बेचेंगे कॉस्ट प्राइस से अगर कम की बेचेंगे तो हानि होगी। तो यही दोनों है। तो लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस CP। तो SP माइनस CP क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, जब भी हम किसी वस्तु को क्रय मूल्य से ज़्यादा रेट पर, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा तो हमें लाभ होगा। और सेकंड क्या है, हानि। तो हानि क्या होगा, जब हमारा विक्रय मूल्य कम होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हमने वस्तु को खरीदा है वो अगर ज़्यादा है और बेचा जिस रेट पे है वो कम है तो हमें क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, तो हानि का फार्मूला यानी कि लॉस का फार्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस CP माइनस सेलिंग प्राइस SP, यह बन जाएगा हमारा हानि बराबर। ठीक है, अब जब इनका परसेंटेज निकालना हो, यानी कि लाभ परसेंट पूछे तो लाभ का प्रतिशत निकालना है तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष निकालना हो उसको नीचे। तो लाभ किसके सापेक्ष होता है, लाभ या हानि हम किसके सापेक्ष देखते हैं, क्रय मूल्य के। यानी कि पहले तो हम अपना क्रय मूल्य देखेंगे कितना है, उसी के अनुसार तो हम विक्रय मूल्य देख के बता पाएंगे कि हमें लाभ हुआ या हानि। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष देखी जाती हैं। तो बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत का फार्मूला। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट है हानि प्रतिशत, यानी कि लॉस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इसमें ऊपर क्या आएगा, हानि, और हानि को भी हम क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो ये हानि परसेंट का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बट्टा। बट्टा क्या होता है, छूट यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, यानी कि जो प्रिंट प्राइस होगा या लेबल्ड प्राइस, जो वस्तु पर प्रिंट होती है जो प्राइस, उस पर दिया जाता है बट्टा यानी कि छूट, डिस्काउंट। ठीक है, तो जो बट्टा होगा यानी कि डिस्काउंट होगा वह अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य जो वस्तु पर लिखा हुआ होगा, ठीक है, यानी कि जो प्रिंट प्राइस होगी उसमें उससे कम होगी क्या, विक्रय मूल्य, क्योंकि उसी में कुछ ना कुछ छूट दे के बेचा जाएगा। तो जितनी छूट देगी अगर हम उस अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को लेस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी छूट दी गई, यानी कि बट्टा कितना दिया गया। तो यहाँ से डिस्काउंट आ जाएगा। तो प्रिंट प्राइस में हमें सेलिंग प्राइस लेस करनी होगी। ठीक है, तो वहाँ से हमें बट्टा आ जाएगा। अब बट्टा का परसेंटेज अगर निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, तो कैसे आएगा, डिस्काउंट का निकालना है तो ऊपर डिस्काउंट आएगा और बटे, क्योंकि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, तो डिस्काउंट अंकित मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है। तो बटे में आ जाएगा अंकित मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। अब नेक्स्ट फार्मूला है, जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, सामान्य मूल्य पर खरीदता है और उसमें से एक को X% लाभ पर और दूसरे को X% हानि पर बेचता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना ही हानि। क्यों, क्योंकि CP यानी कि कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है, यानी कि पहली वस्तु की अगर CP और दूसरी वस्तु की CP दोनों की क्या है, सेम है। तो पहले पर अगर X% का लाभ, यानी कि जितना X% का लाभ हो रहा है तो X% हम निकालेंगे, और दूसरे में X% का हानि हो रही तो X% उसमें भी इसी पर निकालेंगे। तो एक में पॉजिटिव में उतना ही आएगा वैल्यू और सेकंड दूसरे में माइनस में भी उतनी ही वैल्यू आएगी। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि इसी पे तो निकालना है लाभ और हानि। ठीक है, तो जब भी क्रय मूल्य सेम हो, यानी कि सामान्य मूल्य पर खरीदे जाए और एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हो, तो ऐसे स्थिति में ना लाभ होगा ना हानि। अब दूसरा फार्मूला इसी का है, यदि कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है, यानी कि यहाँ क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, बेचता है और उसमें से एक वस्तु को X% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को X% हानि पर बेचा है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है ये एक वस्तु पर क्या है, X% लाभ लेने के बाद है ये, यानी कि कॉस्ट प्राइस कम रही होगी उसकी, तभी तो X% लाभ अगर उसमें लेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है, X% हानि की, यानी कि इसका CP तो इससे ज़्यादा रहा होगा सेलिंग प्राइस से और इसमें X% का हानि,
लेने के बाद ये सेलिंग प्राइस आया है। तो पहली स्थिति में x% का क्या हुआ, लाभ हुआ, दूसरी स्थिति में x% की हानि हुई। तो यहाँ CP यानी कि कॉस्ट प्राइस तो अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सदैव हानि होगी। ठीक है, क्योंकि हानि का परसेंटेज, क्योंकि इसका CP बड़ा होगा, क्योंकि SP यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो ये वाला CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका जब वही सेम परसेंटेज निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा वैल्यू, और इसका जब, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो इसका जब हम x% निकालेंगे तो कम आएगा। तो यानी कि होगा क्या, ये वैल्यू कम है और ये x% की वैल्यू ज़्यादा है, तो हानि वाला ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा, इस स्थिति में हमेशा हानि होगी। और वो हानि परसेंट किसके बराबर होगी, x²/100% के बराबर। ठीक है, जहाँ पे x क्या है, वो परसेंटेज जो कि सेम था लाभ और हानि में, तो x²/100 कर देंगे तो हानि प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सिंपल है कि जब दो वस्तुएं हैं अलग अलग और दोनों के क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, और उन पर जो लाभ या और हानि का परसेंटेज है दोनों सेम है, यानी कि एक पर जो लाभ हो रहा है वो परसेंटेज और दूसरे पर हानि का परसेंटेज दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु पर सदैव क्या होगा, हानि होगी, और हानि परसेंटेज निकालने के लिए ये फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है कि यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा करता है, जितने की उसने खरीदी उतने का ही बेचने को कह रहा है। ठीक है, परंतु त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करता है, यानी कि जो बांट प्रयोग करता है तौल के लिए वो क्या करता है, गलत प्रयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि जो तौल दे रहा है, बांट का प्रयोग कर रहा है, उसे गलत प्रयोग कर रहा है, तो अपने लाभ के लिए ही प्रयोग करेगा, तो उसे हमेशा क्या होगा, लाभ होगा ऐसी स्थिति में। और फार्मूला क्या बनेगा, सही भार माइनस गलत भार बटे गलत भार इंटू 100, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। यही सही भार और गलत भार, यहाँ पे क्या है, सही भार क्या होता है, अगर 1 किलो हम ले लें 1 kg, तो इसमें क्या होगा, 1 kg में यानी कि 1000 ग्राम होता है, तो यानी सही भार तो 1000 ग्राम हुआ। लेकिन वो अगर मान लो कि वो क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करे, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का बाट रखे, यानी कि तौलने के लिए जो बांट रख रहा है वो 900 ग्राम का रखे, तो यहाँ पर एक गलत भार हुआ, और सही भार क्या है, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन वो 900 ग्राम ही सामान दे रहा है। तो सही भार यानी कि सही भार माइनस गलत भार, तो यहाँ ऊपर क्या रखेंगे, 1000 माइनस 900, तो ऊपर क्या आ जाएगा ऐसी स्थिति में 100, और अपान गलत भार यानी कि 900 इंटू 100 करके हम परसेंटेज लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस फार्मूले का हम यूज करेंगे जब भी कोई व्यक्ति क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करे और गलत बांट का प्रयोग करे, तो ये फार्मूला लगा के हम वहां से आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का अनुपात, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना है, CP अनुपात SP कितना है, 5:4, यानी कि 5:4 है। तो प्रतिशत हानि, क्योंकि यहाँ CP ज़्यादा है, SP सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, हानि होगी, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब अनुपात दिया हो तो डायरेक्ट यही हम मान लेंगे, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, रियल वैल्यू तो यहाँ पता नहीं का नियम है। तो CP यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना है, 5 मान लेंगे, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4। तो ऐसी स्थिति में हानि हो रही है, और हानि लॉस कितना आ जाएगा, CP माइनस SP, तो कितना है 5-4 1, तो लॉस कितना आया 1, तो लॉस परसेंटेज क्या होगा 1 अपॉन, यानी कि लॉस अपॉन क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस CP क्या हो जाएगा 5/100, तो कितना आ जाएगा 20%, यानी कि लॉस परसेंट कितना होगा 20% का लॉस होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। तो जब अनुपात में दिया हुआ हो और परसेंटेज ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम सीधे वही ले लेंगे वैल्यूज। ठीक है, और उसी से सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ। तो देखिए इसको जल्दी से कैसे लगाएंगे, क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस का 8/5 है, तो जिसके ऐसी स्थिति में क्या होता है अनुपात में, भिन्न में, कि जिसके सापेक्ष हम बोलते हैं वो कहाँ नीचे लिखा जाता है और जिसके बारे में बोलते हैं वो कहाँ ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ किसके सापेक्ष बताया जा रहा है, लागत मूल्य का 8/5 बताया जा रहा है, तो यानी लागत मूल्य के सापेक्ष हम किसके बारे में बता रहे हैं, विक्रय मूल्य के बारे में बता रहे हैं। कहा क्या जा रहा है कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, तो विक्रय मूल्य की जानकारी हम दे रहे हैं किसके सापेक्ष, लागत मूल्य के सापेक्ष। तो जो बटे की वैल्यू होगी हर की, ये क्या हो जाएगा CP, क्योंकि CP के सापेक्ष हम बता रहे हैं, और ऊपर सेलिंग प्राइस हो जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम ले लेंगे 8,
और कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा CP5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितनी है, ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस CP, कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो आ जाएगा लाभ। तो यहाँ प्रॉफिट कितना होगा 3 का, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट यानी कि 3 अपॉन कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाए, यहाँ से आएगा 20 इंटू 3 60%। तो यहाँ यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा 60। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि हमें 60% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सिंपल था। जब भी ऐसे भिन्न के रूप में दिया जाए तो जिसके सापेक्ष यानी जिसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे होंगे और जिसकी जानकारी दे रहे होंगे, तो जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी वो ऊपर होगा, और जिसके सापेक्ष यानी जिसके रिस्पेक्ट में हम जानकारी दे रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, वो नीचे होगा। ठीक है, तो ऐसे करके दोनों की वैल्यू ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 60% प्रॉफिट परसेंट कितना है 60%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 76 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 76 रुपये, उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 52%, यानी कि उसे 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो पहली कंडीशन में क्या है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है 76 रुपये, और उसका सेलिंग परसेंटेज भी यहाँ से हम निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी मानते हैं 100%, यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% मानते हैं। तो उस पर उसे मिल क्या रहा है 52% का लाभ मिल रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या हो जाएगा 152% हो जाएगा, क्योंकि 100 का 52% तो 52 ही आएगा, क्योंकि 100 का 52% निकालेंगे तो 52% ही आएगा। तो उसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 152% क्या आएगा, विक्रय मूल्य का परसेंटेज। तो विक्रय मूल्य है कितना 76 रुपये, और ये किसके बराबर है, क्रय मूल्य के 152% के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 75% पे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत 75 रुपये में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, इसके लिए हम लगा के निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज निकालेंगे तो वहाँ 100% के सापेक्ष देख लेंगे कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब भी दिया होता है एक चीज़ का परसेंटेज दिया हो, तो यानी कि हमें रिक्वायर्ड किसका 75 रुपये सेलिंग प्राइस का परसेंटेज रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला हमने परसेंटेज में देखा था। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू होता है गिवन परसेंटेज। गिवन परसेंटेज यहाँ किसका है, पहले स्थिति में 152% दिया हुआ है। ठीक है, किसका, तो गिवन परसेंटेज अपॉन गिवन वैल्यू, उसी परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 76 रुपये, इंटू रिक्वायर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई, जिसका परसेंटेज रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई। तो 75 रुपये का रिक्वायर्ड है हमें, तो इससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे, अब मल्टीप्लाई करा दें तो कितना जाए 150, यानी कि 150% हो जाएगा। क्या रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होगा 150, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना निकला है 150। तो अगर 100 कॉस्ट प्राइस 100% होती है उसके सापेक्ष देखें तो क्या हो रहा है 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 75 रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर 50% का लाभ होगा। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था, ये हो जाएगा आंसर। तो सिंपल था, दिया क्या हुआ था कि 76 रुपये में बेचने पर, यानी पहली कंडीशन में सेलिंग प्राइस 76 रुपये दिया हुआ था और जो लाभ हो रहा था वो 52% का हो रहा था। ठीक है, और सेकंड स्थिति में क्या बोल रहा था कि अगर उसे हम 75 रुपये में बेचें, यानी 76 की बजाय 75 रुपये में बेचें तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 76% का विक्रय मूल्य परसेंटेज निकाल लिया, क्योंकि क्रय मूल्य तो 100% होता है CP, तो हमने उसके सापेक्ष विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 52% का लाभ हो रहा है, तो 52% ऐड कर देंगे, क्योंकि 100 का जब 52% निकालेंगे तो उतना ही आएगा। तो 150 जब ऐड करेंगे 52 को 152% हो जाएगा विक्रय मूल्य का परसेंटेज। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य कर दिया हमने रुपए में, और परसेंटेज में दोनों इक्वल हो जाएंगे। और सेकंड स्थिति में पूछ क्या रहा है कि 75 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो हमने ये फार्मूला लगा के निकाल दिया। तो यानी कि 75 रुपये में बेचने पर कितना परसेंटेज होगा 50% का लाभ होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ कि राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक पर उसे क्या हुआ 10% का लाभ हुआ और दूसरे में उसे 10% की हानि हुई। तो यानी कि उसने क्या बेचा 2 घोड़े और दोनों का क्या है समान कीमत पर बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। अभी
हमने पीछे इसी का फार्मूला देखा था। जब सेलिंग प्राइस सेम हो और एक पर क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि सी पी इसका कम होगा, तो इस पर 10% ऐड करने के बाद ये सेलिंग प्राइस आएगा। और इस पर क्या हो रहा है 10% के हाँ, तो इसका सी पी ज़्यादा होगा, इस पर 10% का लॉस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब परसेंटेज सेम होता है लॉस एंड प्रॉफिट का, तो हमने फार्मूला देखा था कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमेशा उसे हानि होगी। ठीक है, हमेशा लॉस होगा, और जो लॉस परसेंट होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर। तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा, वही परसेंटेज जो प्रॉफिट एंड लॉस का था। तो यहाँ 10 है, तो 10 इंटू 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100। तो यहाँ से 100 अपॉन 100 यानी कि आ जाएगा कितना 1। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1% का उसे क्या होगा लॉस ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो ये इसकी का फार्मूला हमने भी पीछे देखा था कि जब सेलिंग प्राइस सेम हो और एक पर सेम यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस दोनों पर क्या हो, उनकी वैल्यू सेम हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस की। तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगा लॉस होगा, और लॉस परसेंट कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के। तो हमसे पूछा था राम को कुल क्या होगा, तो राम को क्या होगा 1% की हानि होगी ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो ये थी आज के इस चैप्टर के हमने फार्मूले, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड फार्मूले और कुछ क्वेश्चन भी सिंपल लिए। ठीक है, अब जो बाकी के क्वेश्चन अब बचे हैं वो सभी क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करके सभी टाइप्स के क्वेश्चन वीडियोज में अगले वीडियोज में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अन्य टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।